गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे। और आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या इंपॉर्टेंट रहा। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें है कि देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान जो परीक्षण केंद्र है फ्रेंड्स वो किस राज्य में बनाया जाएगा, तो वो है उड़ीसा के, कहाँ पे, उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो घोषणा की है वो भारत मौसम विज्ञान IMD के महानिदेशक जो हैं वो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने। ठीक है, तो इसके जो निर्देशक हैं वो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी ने की है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी राज्य सरकार ने फ्रेंड्स चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो कहाँ की राज्य है फ्रेंड्स, वो है असम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, और असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी जो है वो प्रदान कर रही है। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया, तो वह है स्विच दिल्ली। ठीक है, तो स्विच दिल्ली के नाम से ये चलाया गया है। और इस अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है कि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए उन्हें जागरूक करना। ठीक है, वैसे भी जो है पॉल्यूशन प्रदूषण वगैरह बहुत ज़्यादा सब बढ़ गई हैं। ठीक है, डीजल और पेट्रोल सब गाड़ियों से तो जो है, तो फ्रेंड्स वैसे भी दिल्ली में जो है ये डीजल वाली गाड़ियां पे प्रतिबंध वगैरह है। तो इस अभियान के तहत दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। तो जो ये अभियान किया गया है इलेक्ट्रिक को लेकर के, ये प्रदूषण रहित बनाने में इसका अहम योगदान होगा। और दिल्ली सरकार का जो टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब देखिए लखनऊ वगैरह में क्या है कि ई रिक्शा वगैरह चलने लगे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसी लेवल पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और 2024 तक दिल्ली गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि 25% जो है व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाए। ठीक है, तो कौन सा देश ऐसा है जो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा, तो वो है डेनमार्क। ठीक है, तो आप इसको लन करके रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स की यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। ठीक है, और इस परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ, ठीक है, जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अच्छे बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स की RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो GDP है ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का उन्होंने अनुमान लगाया फ्रेंड्स, तो 10.5%। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्रेंड्स जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको लर्न करके रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसके गवर्नर जो थे वो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1935 को जो इसके गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजन भारत के किस शहर में हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी बासी बागवानी, और यह कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का जो आयोजन है वो भारत के किस शहर में हुआ है, तो वह है बेंगलुरु में। ठीक है, और इसकी जो थीम है फ्रेंड्स वो बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तो इसका जो थीम रखा गया है बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया, यह थीम किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है,
तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो कौन है ये फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। वैसे भी फ्रेंड्स कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, अब तो वर्क फ्रॉम होम हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे वगैरह की जो छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन, अब तो खैर मतलब ये हो रहा है कि ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसी को लेकर के देखिए इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से क्या करेंगे, अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या भी सरकार को बता पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के भी बारे में वो जान सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। फ्रेंड्स इसमें देखिए 7 फरवरी 2021 को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई उत्तराखंड में। ठीक है, आपने देखा कि 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है जो है उत्तराखंड में, और नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया? ठीक है, तो किस राज्य में बहुत बड़ी त्रासदी हुई अभी हाल ही में पिछले वीक में? तो ये कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत बड़ी क्षति हुई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के कारण जो है उत्तराखंड में ये त्रासदी आई थी। ठीक है, 7 फरवरी 2021 को। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि किस राज्य की सरकार ने भोग योजना, ठीक है, को शुरू किया है? ठीक है, तो यानी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने भोग योजना को लॉन्च किया? ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भोग योजना को शुरू किया गया है। और इस नई योजना भोग के तहत मंदिरों, गुरुद्वारों, लंगरों की गुणवत्ता को क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यानी भोग के तहत लोगों को जो है खिलाया पिलाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाएगा फ्रेंड्स? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से। ठीक है, तो जो पहले आकाशवाणी संगीत सम्मेलन था, अब उसका नया नाम रख दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स की भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने किस देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो भारतीय जो सेना है अपनी, वो किस देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो वो है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, और जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 100 फीट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है वो 100 फीट है लगभग। केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर के समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर हुआ है, तो वो उत्तराखंड के साथ में। ठीक है, और इसके निर्माण पर कुल 173 करोड़ की लागत आएगी और इसे 4 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि कौन सा देश ऐसा है जो 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, यानी कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत। ठीक है, तो ये भारत करने जा रहा है। और विश्व सतत विकास सम्मेलन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण, ई वाहन, अक्षय ऊर्जा, अक्षय दक्षता, हरित वित्त और नीली अर्थव्यवस्था और सतत उपभोग जैसे विषयों पर चर्चा हेतु एक साझा मंच है। ठीक है, और यह सभी के लिए समावेशी एवं समान रूप से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर क्या है? केंद्रित है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स की द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। ठीक है, तो अनसर्टन वर्ल्ड, और ये पुस्तक जो है लॉन्च हुई है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो ये लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा?
तो वो रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये स्कूल और छात्रावासों के कुछ नाम रखे जाएंगे। ठीक है, नासा ने अपना स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस एजेंसी को चुना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि नासा ने अपना स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस एजेंसी को चुना है, तो वो स्पेक्स को। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और स्पेरेक्स का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रियलाइजेशन एंड आइस एक्सप्लेयर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और नासा की जो स्थापना हुई थी वो फ्रेंड 29 जुलाई 1958 और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन के डीसी में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा, इसको फ्रेंड्स एसकेओ यानी स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, और इसको एसकेएओ। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो इसको जो है ये सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा दुनिया का। ठीक है, और मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है। ठीक है, तो कितना किया है फ्रेंड्स, 16,000 रुपए। ठीक है, 16,000 रुपए जो है ये 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो है ये आवंटित किया गया है। ठीक है, और मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वही 1600 करोड़ है। ठीक है, 1600 करोड़ रुपए किए हैं। ठीक है, मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 1600 करोड़। ठीक है, 1600,000 नहीं है, 1600 करोड़ है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सड़क बुनियादी ढांचे को क्या था, बढ़ावा देना। ठीक है, और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर वाइंड फार्म को स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, तो किसने दी है फ्रेंड्स, वो दी है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर वाइंड फार्म को स्थापित करने की जो योजना बनी थी उसको मंजूरी दी है किसने, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी, तो वो होगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये किस राज्य में शुरू होगी, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश में ही हो रहा है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और लास्ट है कि असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में यह शुरू किया है। ठीक है, तो असहाय जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको घर ही पर ये राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में इसको लॉन्च किया है। अब तो तमाम सुविधाएं हो गई, पहले ये था कि राशन कार्ड वगैरह जिनका रहता था तो वो मतलब अपने ही जहाँ पे उनका बना होता था राशन कार्ड वहीं पे ले सकते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक के वजह से अब वो कहीं भी रह रहे हैं तो वो अपना राशन वगैरह ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं अब उत्तर प्रदेश में भी हो गई हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स असहाय बुजुर्ग और जो दिव्यांग जन है उनके लिए उनको वहां न जाना पड़े और उनको घर पर ही राशन मुहैया करा दी जाए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है। बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास था फ्रेंड्स वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।